ज़िंदगी के सफ़र में विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन आपका संकल्प एक ही काफ़ी है, सफलता पाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं सोहेब आपका घर में स्वागत करता हूँ। तो आज हम लेकर आए आपके लिए टेबल की ट्रिक, जो आपको टेबल बड़े से बड़े छोटे छोटे टेबल को लिखने की सबसे आसान ट्रिक हम यहाँ बताने वाले हैं आपको। तो देखिए, उसको हम चुटकियों में किस तरीके से टेबल को हम बताते हैं, किस तरीके से ओरल टेबल भी बताते हैं और जो कटवा पाढ़े होते हैं उसको भी हम किस तरीके से बता पाते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम तीन ट्रिक में हम देखते हैं। पहले हम बताएंगे आपको ट्रिक जो यूट्यूब पर काफ़ी छाई हुई है, दूसरा है ओल्ड मेथड जो बच्चे करते हैं, और तीसरा हम आधार कॉन्सेप्ट बताएंगे अपना, जिसमें कॉन्सेप्ट ही है पावर। तो देखिए, पहले चलते हैं हम सबसे पहले इस ट्रिक की तरफ। इसमें क्या बोला जा रहा है, हमें यहाँ 25 की, और यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ 29 की, और यहाँ करेंगे हम 83 की। देखिए, इनमें से सबसे आसान तीनों टेबलों को कौन सबसे आसान कर पाता है। देखिए, 25 को देखते हैं। 25 का हमें क्या करना है, सबसे इसका तरीका किस तरीके से अपनाते हैं हम, इसको 25 को देखते हैं। 25 का टेबल लिखने के लिए इसका टेबल एक अलग पढ़ते हैं, इसका टेबल हम अलग पढ़ते हैं। तो इसका टेबल पढ़ते हैं। देखिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18 और 2 धाम 20। इसका टेबल हमने इस तरीके से लिख दिया। इसी तरीके से हम 5 का लिखेंगे। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, पूरे 25, 5 छंग 30। ये टेबल हमने इसका लिख दिया है। अब इसको हमें करना क्या होता है कि जो इकाई के अंक हैं, हम इकाई के अंकों को एक साथ उस टेबल में हमें यहाँ लिख लेते हैं अलग, और यहाँ पर लगाना है हमें यहाँ सबके आगे प्लस। यदि हम प्लस का निशान लगा देते, अब देखिए जो इकाई का अंक है उसको तो हम इस तरीके से यहाँ लिखने वाले। देखिए, 25 को हम 25 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। 25 को 25 लिख लिया। अब देखिए, 0 को लास्ट में 0 है तो 0 लिखो, 5 है तो 5 लिख दो, 0 है तो 0 लिखो, 5 है तो 5 लिखो, 0 है तो 0, 5 है तो 5, 0 5 0। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब करना क्या है हमें, देखिए 4 और 1 5, इसको जोड़कर यहाँ लिख देंगे। 4 और 1 5, 6 और 1 7, 8 और 2 10, और 10 और 2 12, 12 और 3 15, 14 और 3 17, 16 और 4 20, 18 और 4 22, और 20 और 5 25। ये टेबल हो चुका है हमारा यहाँ ख़त्म। हमने यहाँ पर कितनी लाइनों को यहाँ भरा। इसी तरीके से अब देखते हैं ओल्ड मेथड। ओल्ड मेथड क्या बताता है हमारा, 25 का हमें यहाँ देखिए 29 गुणा 1 क्या करते हैं, 29 का 1 में टेबल करते हैं। तो क्या आ जाता है हमारा, 29 बन जाए 29। देखिए, 1 का टेबल 19, और फिर 1 का टेबल 2 में, तो क्या आ जाएगा 2। उसी तरीके से 29 गुणा 2 करते हैं, तो 2 9 जा 80 का 8 हासिल लग जाएगा 1, और 2 दूनी 4 और 1 5। उसी तरीके से हम यहाँ 29 3 जा करते हैं, 3 तिया 3 निम 27 का 7 हासिल लग जाएंगे 2, और 3 दूनी 6 और 2 8। उसी तरीके से 29 4 जा करेंगे, 4 निम 36 का 6 हासिल लग जाएंगे 3, और 4 दूनी 8 और 3 11। 29 5 जा करेंगे। अब यहाँ पर 5 निम 45 का 5 हासिल लग जाएंगे 4, और 5 दूनी 10 और 4 14। 29 अब यहाँ 6 जा करेंगे हम। 26 निम 54 का 4 हासिल लग जाएंगे 5, और 6 दूनी 12 और 5 17। 29 7 जा करेंगे अब हम। 7 निम 63 का 3 हासिल लग जाएंगे 6, 7 दूनी 14 और 6 हमारे हो जाते हैं 20। उसी का 29 8 जा करेंगे अब हम। 8 छिंग और 8 निम 72 का 2 हासिल लग जाएंगे 7, और 8 दूनी 16, 16 और 7 हो जाते हैं हमारे 23। और 29 9 जा क्या होने वाला है, देखिए 9 निम 81 का 1 हासिल लग जाएगा 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 18 में 8 जोड़ देते तो हमारे हो जाते 26। और 29 10 जा कितने हो जाते हैं, 290 हमारे यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए, तो ये हमारा टेबल हो चुका है कंप्लीट। तो अब देखते हैं हम ये मल्टीप्लिकेशन जो बच्चे हर कोई बच्चा करके देखते हैं किस तरीके, जैसे कि हमें 29 5 जा करना हो तो इस तरीके से हम करते थे। पर अब हम देखते हैं आधार कॉन्सेप्ट क्या बताता। आधार कॉन्सेप्ट कहता है कि उसमें हम कौन सा मेथड लगाते हैं, एडिशन मेथड। एडिशन मेथड के द्वारा करेंगे, मतलब जोड़ विधि, इसे कहते हैं जोड़, जिसमें हमें कोई भी लाइन, जैसे ये 2 लाइन भरी थी किसी, इसको हम किसी भी लाइन में सिंगल एक ही लाइन में इसको हम यहाँ कर देते हैं। देखिए कैसे करते हैं। देखिए पहले तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, 83 को पहले तो दुगना करके लेगा, 3 इनके अंक का दुगना, 3 दूनी
6 लिख देते हैं, 8 दूनी 16 लिख दिया। उसके बाद हमें आपको ऐसे रखने, उंगली और हाथ को इस तरीके से रखना है और पहले 3 पे और 6 पे, नीचे वाले अंक पे ऊपर वाले अंक को दोनों को जोड़ देना है इस तरीके से। 3 और 6 मिलकर कितने हो जाते हैं 9, और 8 और 16 मिलकर कितने हो जाते हैं हमारे 24। उसी तरीके से एक उंगली ऊपर रखनी है, एक उंगली नीचे आने वाली संख्या पर, तो 9 और 3 कितने हो जाते हैं 12, 12 का 2 हासिल लग जाएगा 1, 1 और 8 कितने हो जाते हैं हमारे 9, 9 और 4 कितने हो जाते हैं हमारे 13, 13 का 3 हासिल लग जाता है 1, और 1 और 2 कितने हो जाते हैं हमारे 3। उसी तरीके से अब नीचे वाला जो अंक आता है और ऊपर वाले अंक को जोड़ना है बस हमें। देखिए 3 और 2 5, 3 और 8 11 और 1 4, अब 3 और 5 8, 8 और 1 9, 4 का 4, 8 और 3 11 हासिल लग जाएगा 1, 9 दूनी 18 हासिल लग जाएगा 1, और 1 और 3 कितने हो जाते हैं 4, 8 और 8 कितने हो जाते हैं हमारे 16, और 1 यहाँ आ जाएगा हमारे 6, और देखिए 3 और 4 कितने हो जाते हैं हमारे 7, 6 और 8 कितने हो जाते हैं 14, 14 का 4 हासिल लग जाएगा 1, 1 और 6 मिलकर कितने हो जाते हैं 7, और उस तरीके से 7 और 3 कितने हो जाते हैं 10, 10 की 0 हासिल लग जाएगा 1, 1 और 8 कितने हो जाते हैं 9, 9 और 4 कितने हो जाते हैं हमारे 13 का 3 हासिल लग जाएगा 1, 1 और 8 कितने हो जाते हैं हमारे ये। देखिए ये है हमारा कॉन्सेप्ट का पावर, ये है आधार कॉन्सेप्ट। आधार कॉन्सेप्ट बताता है कि पहले संख्या को दुगना करना है और दुगने वाली संख्या को फिर लास्ट वाली संख्या और पहली वाली संख्या को आपस में जोड़ते ही लिखना है। जैसे ये वाली संख्या जो इसको जोड़ा था, अब ये वाली और ये वाली, इस वाली को हम भूल जाते हैं और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। अब यदि ये वाली आ गई तो ऊपर वाली को उंगली को पकड़ कर रखते हैं और नीचे वाली संख्या को इकाई इकाई के अंक, क्योंकि आपको पता है हर एक संख्या को जोड़ कर ही हमारा आ जाता है। जैसे कि द्वितीय हमारे कितने होते हैं 6, यदि 2 + 2 + इनको सबको मैं प्लस करता हूँ तो तब भी हमारे क्या आने वाला है 6। इसका मतलब जोड़ कर भी हमारी ये सभी चीज़ें आती हैं, तो क्यों ना हम इसको जोड़कर इस मेथड को अपनाएं। तो देखिए आपको यहाँ मैं कंपेयर कराना चाह रहा हूँ कि देखिए ये तो था हमारा ट्रिक जो हमको इतना छोटे से टेबलों को इतना कठिन कर कर समझाया जा रहा है। उसी के साथ एक आता है हमारा ओल्ड मेथड, जिसमें हम जिस बच्चे को कोई टेबल नहीं आते वो गुणा कर कर के लिखता है। वो ऐसा मानिए कि 1-2 पेज पीछे के आगे के भर देता है, इससे उसको बहुत समय लग जाता है। ठीक है। तीसरा क्या होता है हमारा आधार कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि आप केवल जिसका टेबल लिखना है उसको पता लगाओ और उसके बाद उन सबको जोड़ना स्टार्ट कर दो, साथ के साथ ही एक ही लाइन में सिंगल समय में और एक बार में ही ख़त्म हो जाता है। इसको चेक कैसे करना है कि हमारा टेबल सही है या गलत। यदि हमारा देखिए 83 यहाँ पे 83 आ रहा है, यदि इसका मतलब है हम टेबल को 10 तक पढ़ते हैं। 83 धाम, यदि 83 धाम का मतलब इस संख्या को हमें 1 में गुणा करनी है। 1 की गुणा 3 में करूँगा तो 3 आ जाएंगे, 1 8 8 आ जाएगा, 0 की गुणा ऐसे ही लिख देते हैं। यदि लास्ट में ऐसी चीज़ आ रही है मतलब कि 83 या 29 धाम, तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर था हमारा 25 का थोड़ा इजी टेबल, उसको हमने ट्रिक से करा तब भी इतना समय लगा। उसके बाद था हमारा 29 का टेबल, जो ओल्ड मेथड से करा तो इतना समय लगा, उसमें 1 2 3 और 4-5 लाइन हमारे भर चुकी हैं। उसके बाद तीसरा मेथड अपनाया हमने, जिसमें हमने एक सिंगल लाइन में ही उसको कर दिया है। आसानी से आप समझ पाए हैं, और मैं आपको देखो ये तो आप समझ पाए हैं बहुत ही आसानी से। इसके साथ साथ मैं आपको एक ही चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, जिसमें आपने ये तो समझ लिया है। अब देखिए एक मेथड हम यहाँ और बताते हैं, जिसमें क्या है ओरल, इसमें क्या मौखिक जो होते हैं ना, मौखिक टेबल जिन्हें हम कटमा पहाड़े भी बोलते हैं। कटमा पहाड़ों को बताने का तरीका मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर उसको गैस करके चेक करते रहना है, और मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। यदि मेरे से कोई बोलता है कि हम 83 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 83 के बारे में बात करेंगे, पहले 25 के टेबल के बारे में, 25 का टेबल, तो 25 सत्ते कितने होते हैं आप कैसे बताओगे जी। 25 सत्ते यदि आपको बताना है तो क्या करोगे, 25 को हम कैसे कर सकते हैं 20 + 5 25, 5 सत्ते 35, 35 इस हाथ में रखा हमने, सीधे हाथ में 35 रखते हैं इकाई के अंक को, 35 इस हाथ में रख लिया। और कितना था हमारा 25, 25 2 का पढ़ा साथ में पढ़ेंगे तो कितने होंगे, 1 2 सत्ते 14, मतलब कि 140, 20 सत्ते 140 हो जाते हैं। 140 में यदि मैं 35 जोड़ देता हूँ तो कितने हो जाएंगे 175। क्या 25 सत्ते 175 आ रहा है। देखिए
बिल्कुल आ रहा है जी। उसी तरीके से यदि 25 निम्मा पूछता है कोई मुझसे तो मैं क्या बता दूंगा, 25 5 का टेबल और 25 20 और 5 25 करके 9 में पढ़ना है। तो 5 निम 45 को इस हाथ में रखूँगा और 2 निम 18, 5 निम 45 और 2 निम 18 कितने हो जाएंगे 225, 180 और 45 को जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे 225। उसी तरीके से यदि हम, ये तो इजी टेबल था, चलो हमने मान लिया। अब 29 का टेबल हमें यदि कोई कह दे कि 29 अट्ठे बता दो, देखो हमें पता नहीं है 29 को क्या लिखूँगा मैं, 20 और 9 29, 29 को पढ़ूंगा 8 में, तो 8 निम 72, 72 तो मेरे इस हाथ में हो गए और 2 अट्ठे 16, मतलब कि 160 इस हाथ में, 72 और 116 कितने हो जाएंगे हमारे 232 आ रहा है, बिल्कुल जी 232 आ रहा है। देखिए 29 अट्ठे 9 अट्ठे 72 इस हाथ में हो जाते हैं हमारे, और 2 निम 18 इस हाथ में हो जाते हैं। यदि 72 को और 160 ये कितने हो जाते हैं हमारे 232, 160 और 72 को जोड़ते हैं तो कितना आते 232। उसी तरीके से अब हम चलते हैं इस कठिन से टेबल की तरफ। 83 का टेबल आशा है किसी को ही एक आध बच्चे को शायद याद हो, बाकी याद तो ये नहीं हो पाते, इसको याद नहीं हो पाते तो हम इनको क्वेश्चनों को इसके किस आसानी से करते हैं। देखिए इसको देखते हैं, 83 हम लेते हैं, 83 चौका कितने होते हैं। आप देखिए 83 चौका कितने होते हैं, 83 को क्या लिख देंगे 80 और 3 83, 83 इस 3 इस हाथ में 8 इस हाथ में, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 तो इस हाथ में रख लिए हमारे, और 80 है ना इसमें 8 चौक 32, 320 इस हाथ में रख लिए, 12 और 32 मिलकर क्या हो जाएंगे हमारे 12 और 320 मिलकर हो जाएंगे 332। क्या हमारा चौका 332 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। आप सोच रहे होगे कि इन्हीं में से कोई टेबल याद करके आए हैं भैया तो बता रहे हैं, पर हम कहते हैं आप कोई ऐसा टेबल देखते हैं, हम कोई ऐसा टेबल जैसे कि हम देते हैं 96 का टेबल, ठीक है 96 57 करना है हमें, 96 57, ठीक है 90 90 और 7 97, 96 का टेबल 7 में पढ़ना है तो 96 90 और 90 इस हाथ में रखो और 6 इस हाथ में, और 6 की टेबल हमें किस में पढ़ना है 7 में पढ़ना है, 96 का टेबल 7 में पढ़ना है ना, तो 6 सत्ते 42 तो इस हाथ में रख लिया हमने, और यहाँ पर 90 90 के 9 सत्ते 63, 630 इस हाथ में रख लिया, मतलब कि 6 सत्ते 7 42 इस हाथ में और 9 सत्ते 63 इस हाथ में, तो कितने हो जाएंगे हमारे 630 और 42 मिलकर कैसे हो जाते हैं 672। आप ये आप खुद करके देखोगे कि हमारा ये सही आया है या गलत, ठीक है। ऐसे ही इस तरीके से आपको टेबलों को ये याद करना है, मौखिक रूप से आप कोई भी टेबल को बता पाओगे। देखो मैं इसको यहाँ बता देता हूँ किस तरीके से हम ये कर रहे हैं। देखिए अब देखते हैं यदि कोई मेरे से 96 का टेबल उस 7 में पढ़ने को बोल दे तो हम किस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए ओरल बताया मैंने आपको, इसको करते कैसे मैं ये बता कि 90 को क्या मैं 90 को 19 + 6 लिख सकता हूँ और गुणा 7 कर सकता हूँ। आप क्या होगे बिल्कुल कर सकते हैं। इसका ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि 90 में भी 7 की गुणा होनी है और 6 में भी 7 की गुणा होनी है, तो इसको तो हम इकाई के अंक मांगते हैं, इसे हम सीधे हाथ में रखते हैं, इसे हम दहाई का मानते तो इसे उल्टे हाथ में रखते हैं। तो क्या करा मैंने 6 सत्ते 42, 42 तो इस हाथ में हमने रख लिया है, ठीक है। और 90 और 7, 90 और 7 की मैंने बताया कभी भी किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या की हमें गुणा करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि देखिए 90 गुणा 7 में हमें गुणा करनी है, तो मैंने बताया इकाई की इकाई में ही, अंक के अंक में ही करनी है, ना कि जीरो में। तो 9 सत्ते कितने हो जाते हैं हमारे 63, और जीरो की गुणा में 7 में पढ़ूंगा तो 7 0 0 ही हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे ही कोई 90 ना हो, कोई बड़ी संख्या हो, जैसे कि 2 5 0 0 0, ठीक है 1 2 3 0 और लगा लो चाहे। अब हमें देखना है इसकी टेबल हमें किस में पढ़ना है जी 200 में पढ़ना है। यदि मैं इसका टेबल 200 में पढ़ता हूँ तो कैसे बता पाएंगे। देखिए आपको पता है कि अंक की अंक में ही पढ़नी है। देखिए यदि आपको 25 है, 25 का टेबल आता है तो 25 का टेबल आप पढ़ दोगे, क्या करो 25 का तो हम पे आता है पढ़ दोगे। पर यदि 25 की जगह यहाँ पर कोई बड़ी संख्या होगा जैसे कि 47, यदि 47 का टेबल तो आता नहीं है, यदि 47 का टेबल नहीं आता, देखिए 2 का तो टेबल आता है यहाँ पर, देखिए 2 का टेबल लिख देंगे हम यहाँ पर। 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लग जाएगा 1, और 2 चौक 8 और 1 9, ये तो आ गया आपको। उसके बाद जितनी गुणा में जीरो आपस में जुड़ जाती है, गुणा में क्या होती है जीरो जुड़ जाती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हम यहाँ लगाने वाले हैं, ठीक है ना। 7 जीरो ये हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम इन संख्याओं को हल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको देखते हैं
तो मैंने क्या बताया, अब 7 9 7 63, जिसका टेबल आपको आसान पड़ देगा 7 9 63 भी कर सकते, 9 7 63 भी, गुणा में आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 9 7 63 और 0 की गुणा साथ में करेंगे तो 0 ऐसी आ जाएगी। तो मैंने क्या बताया था आपको, 630 में यदि 42 जोड़ूंगा तो 672 आने वाले हैं। क्या आपका 672 आ रहा है, यही हमारा इसका आंसर हो जाता। ठीक है, उसी तरीके से हम यदि कोई और टेबल ले लें, देखिए यहाँ पर मैं 1 2 टेबल लेकर बता देता हूँ। देखिए इसी टेबल पे हम कुछ रिसर्च करते हैं। देखिए यदि कोई मेरे से 83 6 पूछ लेता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए 80 को मैं क्या सबसे पहले क्या करूँगा, 80 को 80 3 83 में 80 और 3 अलग अलग कर लूँगा। और 3 का पढ़ा मैं 6 में पढ़ना आता है, तो 6 3 18 तो मैं यहाँ क्या करना है 6 से, तो 6 3 18 तो मैं इस हाथ में लिख लूँगा। उसके बाद 80 8 और 6 का टेबल तो हम पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से, 8 6 48 और 0 को मैं ऐसे ही लिख दूँगा। तो हमें क्या पढ़ा बताना है, 80 480 और 18 को जोड़ना, तो हम क्या कह देंगे 498 हो जाएंगे। क्या ये 498 हमारा आ रहा था? बिल्कुल कह दोगे सही बताया है भैया ने, तो सही बताया है। तो इसे भी आप ऐसे ही ट्राई कर करके देखोगे। एक हम बड़ा सा टेबल लेते हैं इसी तरीके से। देखिए अब यहाँ पर यदि मैं कोई बड़ा टेबल ले लेता हूँ, देखिए इसको मैं यहाँ मिटा दूँ, अब इसको मैं यहाँ मिटा दूँ और एक बड़ा टेबल ले लेते हैं। देखिए आप कहोगे कि क्या ये टेबल हमारा काम करेगा इतने बड़े से बड़े अंकों में भी? देखिए अब हम आपको एक टेबल लिखकर बता रहा हूँ मैं यहाँ, जैसे कि कोई ऐसा ले लेता हूँ 225 का टेबल मैं यहाँ लिखकर आपको यहाँ कितनी आसानी से बताऊँगा। देखिए वो भी एडिशन मेथड से, मतलब आधार कॉन्सेप्ट से। देखिए 5 का, इसको पहले तो हमें दुगना करना है, दुगना करने के बाद 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4 का 4। उसी के बाद क्या करना है, 0 और 5 को हमें यहाँ जोड़ देना है। 2 और 5 कितने हो जाते हैं 7, 4 और 2 कितने हो जाते हैं 6 और 5 और 5 कितने हो जाते हैं 10 की 0 हासिल लग जाएगा 1, 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, 3 और 7 कितने हो जाते हैं 10, 10 की 0 हासिल लग जाएगा 1, 1 और 2 3 2 मिलकर कितने हो जाते हैं 3, 3 और 6 मिलकर हो जाते हैं 9। इसी तरीके से 5 और 0 5, 2 और 0 2, 2 और 9 कितने हो जाते हैं 11। उसी के बाद 5 और 5 10 की 0 और हासिल लग जाएगा 1, 1 और 2 मिलकर कितने हो जाते हैं 3, 3 और 2 कितने हो जाते हैं 5 और 2 और 1 कितने हो जाते हैं 3, 1 है तो 1 ऐसे ही लिखते हैं। 5 की 0 5, 2 और 5 7, 3 और 2 5, 1 का 1, ठीक है जी। और 5 और 5 10 हासिल 1, 1 और 2 1 2 और 2 3, 3 और 7 10 की 0 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 1 ये। अभी देखिए 0 और 5 5, 2 और 2 0 2, 2 और 8 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और 0 और 5 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 1 और 3 1 और 2 3, 3 और 2 5 हासिल कुछ नहीं है 2 और 0 2 और 2 का 2। क्या ये हमारा टेबल यहाँ समाप्त हो रहा है? इसका मतलब है 225 कि हम पता कर रहे हैं कि ये हमारा सही आया है या नहीं। देखिए 225 में क्या करना है, इसका अंक में इसकी गुणा करनी, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 0 की 0 ऐसे ही। इसका मतलब 2250 आ रहा है। ये कहोगे सही कह रहे हो यार, 2250 आ रहा है, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। तो आप जान पाए हैं कॉन्सेप्ट में कितनी पावर होती है और ट्रिक ये कितने काम करती हैं। ये ट्रिक कुछ ऐसी ट्रिकें हैं जो हमारे आसान से आसान चीज़ों को भी हमें बहुत कठिन करके दिखा देती है और जो हमारे आने वाले एग्ज़ामों में हमें याद भी नहीं आती है। तो हमें अपने कॉन्सेप्ट पे ही मजबूती से पकड़ बनानी है, उसी को हमें करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ 3 तरीके बताए हैं। ओरल तरीका भी बता दिया है हमने, और यदि आपसे कोई कटमा पढ़े पूछकर आपको कंफ्यूज करता है तो आप इस तरीके से उनको बता पाओगे। और साथ में ही आपको ट्रिक भी हमने एक्सपोज करी है, ट्रिक किस तरीके से काम करती है और उसको क्या क्या बेनिफिट होते हैं और क्या क्या इसके लॉस हैं। ये लॉस इसका यही है, इसमें हमारे समय और लाइनें कॉपी की ज़्यादा भरती हैं। उसी तरीके से गुणाम वाला मेथड था जिसमें हमारा काफ़ी जगह घिर रही थी, पर हमारा एक हमें पता चला कि हमारा आधार कॉन्सेप्ट का जो एडिशन मेथड है, एडिशन मेथड ही ऐसा था जो हमें बहुत ही आसानी से कर रहा है। तो आज की क्लास की विदा लेते हैं। ऐसी ही चीज़ों को जानते रहेंगे और देखते रहेंगे आधार मैथ इंडिया। उसके लिए हमें हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और कर ले लाइक और शेयर करें। आज चलते हैं, जय हिंद।